अगर सीता माता का मंदिर नहीं बनता है तो काम को अधूरा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा भाई? और एनडीए सरकार ने तय कर दिया, नीतीश बाबू और मैंने भूमि पूजन किया, 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर बन रहा है। पुनौरा धाम में अयोध्या के राम मंदिर की तरह माता सीता का भव्य मंदिर बनाने के ऐलान के कारण सीतामढ़ी बिहार की सबसे चर्चित सीट बन गई है। इस सीट को जीतने के लिए एनडीए और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम इस बार के विधानसभा चुनाव में एक चुनावी मुद्दा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि राम मंदिर की तर्ज पर सीता मंदिर कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है और लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ठीक चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने इसकी घोषणा की। घोषणा होते ही इस पर सियासी दांवपेच शुरू हो गई, सियासी बयानबाजी शुरू हो गए। कई लोगों ने दलील दी कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, इसके जगह पर फैक्ट्री लगे, हॉस्पिटल बने तो लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को राहत मिलेगा। तो सीतामढ़ी में क्या ये चुनावी मुद्दा है? लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं? चलिए लोगों से बात करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सीतामढ़ी में इस बार 2 सुनील आमने सामने हैं। बीजेपी ने मौजूदा विधायक की टिकट काटकर सुनील कुमार पिंटू को मैदान में उतारा है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के सुनील कुमार कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं। हालांकि मतदाताओं के लिए मोदी नीतीश और तेजस्वी राहुल ये चेहरा है। महिला मतदाताओं में केंद्र और राज्य की योजनाओं का असर दिख रहा है। आधी आबादी की जुबां पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का ही नाम नजर आ रहा है। यही बताइए कि मोदी जी और नीतीश जी एक हैं, वो जो बात कहते हैं उस पर भरोसा होता है, और वो जो कहते हैं कि हमने सुविधा दिया, महिला को मिलता है? सुविधा मिलता है सर, मिलता है, सुविधा मिला है, मिलता है। क्या मिलता है जैसे देखिए, वृद्धा पेंशन 1100 किए हैं, राशन देवे की करे हैं, ठीक है। सारा चीज करता है मोदी। किसू का वोट किसको देगा? मोदी के ना देगा तो किसको के देगा? हाँ, मोदी के देगा। कल दिया, ललका घर इंदिरा आवास मिलता है, वृद्धा पेंशन मिला है, भोजन मिल रहा है, देता मोदी, तो मोदी के ना देगा वोट, किसी के देगा वोट? अब कहते हैं लोग जो तेजस्वी जी, लालू जी की मोदी चोर है, वोट चोरी कर। हम देगा मोदी के वोट, हम मोदी के देगा वोट। 400 पहले जो गरीब आदमी के मिलत रहा वृद्धा पेंशन 1100 के महीना कर देले, मोदिये न देले है। ने गरीब आदमी के 10,000 दिल के खाने के लिए उहे न मोदिये न सब आदमी। अच्छा ये बताइए, तो जो तेजस्वी यादव वो कहते हैं कि हम भी आएंगे तो देंगे, तो उन पर भरोसा नहीं? ना ओकरा न केकरो नहीं मिलेगा, मोदी के छोड़ के केकरो नहीं, मोदिये के वोट मिलेगा। आप क्या कहिएगा? हम मोदिये के वोट दे। काहे मोदी के? मोदिये तेजस्वी को दीजिए। सहारा दे, गरीब पूरा सहारा दे, तब मोदी के ना वोट देते तो केकरा वोट देते? हम सब मोदिये के वोट दे। महिलाओं की राय जानने के बाद हमने उसी गांव के पुरुष मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की। एक तरफ नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी जी हैं और राहुल जी हैं। आपको अच्छा कौन लगता है? अच्छा तो मोदी लगता है। अच्छा काहे कि काम करता है, हर चीज से काम करता है वो, हर चीज से वो काम करता है। अच्छा हाँ, तेजस्वी जी भी तो कह रहे हैं कि आएंगे तो बहुत काम। वो कुछ नहीं करेगा। एक बार किया था ना, सब गड़बड़ हो गया, घोटाला हो गया। काम करेंगे या 15 साल राज किया, रोड बेच के भी खा गया लालू जी। रोड भी बेच के खा गया, और फिर भी उसी का राजदेव का और मारने के लिए। आप क्या कह रहे हैं? लालू मोदी तेजस्वी कौन बढ़िया? हमें बढ़िया भले मोदी जी काहे कि हर चीज से इनका से सुख से आले है। तेजस्वी जी कह रहे हैं बहुत देंगे ना, तो उनके बाबूजी कहले रहे कि 15 रुपया में धोती साड़ी हम पहनाए, तो हम पहनियो ले ली।
आ रहे चारू कत्ता गुड़हन उपजल तो कहे गन्ना के खेती है। अब वो कहे कि से इतना पानी हम लोग दहे थे तो वो कहता था कि से पहले हमारे इतना पानी पड़हू पी जाता है। अब फिर कहते हैं उनको देने के लिए। सीता माता की जन्मस्थली पुनौरा धाम पर करीब 900 करोड़ रुपए से भव्य मंदिर के निर्माण की घोषणा भी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा है। हमने मतदाताओं से ये जानने की कोशिश की कि क्या मंदिर निर्माण से क्षेत्र को फायदा मिलेगा, क्या इससे चुनावी नतीजों पर असर पड़ेगा। मोदी होगा। इसवी बात लालू को राज में ये रोड ऐसा रहा है ऐसा कि 4 घंटे में पहुंचता मुजफ्फरपुर पटना। हम भी चले थे पैदल इस पर 15 किलोमीटर का। हाँ वही है, पैदल हम। हाँ वही मोदी ठीक है बस बिहार में। हाँ मोदी छोड़ के और कोई दुनिया में नहीं है पैदा इस धरती पर लेने वाला। काहे ऐसा क्या है? काहे ऐसा वो कर रहा है। राम मंदिर बनाया, पुनौरा में अभी मंदिर माँ सीता को अभी उद्घाटन किया, और इसमें यादव क्या किया कि वो रोक लगा दिया कि इतनी साल हो गया, 100 साल हो गया मैं राम मंदिर नहीं बना अयोध्या जी में। मैं वही मोदी वही जोगी मंदिर आज नाम निकाला है कि 1.25 महीना अगरबत्ती बढ़ा है राम मंदिर पर। हालांकि कुछ मतदाता ऐसे भी थे जो मंदिर निर्माण को मुद्दों से भटकाने का हथकंडा समझते हैं। इन लोगों का झुकाव महागठबंधन के पक्ष में दिखा। बताइए कि पुनौरा धाम जो मंदिर बन रहा है तो उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए कि क्यों मंदिर बन रहा है। मंदिर बना रहा है नेता लोगों को अपना वोट के लिए, और कौन सी के लिए बनाए? जनता लोगों के क्या सुख है मंदिर से? मंदिर बनेगा, बाहर के लोग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा। कुछ नहीं, प्यार बढ़ रहा है कुछ नहीं। जो मंदिर में जो पुजारी है उनके लिए शोभा संख्या है, यात्री यात्रा घूमने वाले का शोभा संख्या है। जनता लोगों का यहाँ क्या सुविधा है? मंदिर से पेट भर जाएगा जनता लोगों का। जी जिंदाबाद है तेजस्वी यादव। बदलाव का इस बार जो है से लहर चल रही है और बदलाव चाहिए। बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू इस सीट को पारिवारिक विरासत के रूप में संभालते रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू के दादा किशोरी लाल साहा 1962 में कांग्रेस से विधायक बने थे। इनके पिता हरिशंकर प्रसाद वर्ष 1995 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते। वर्ष 2005 के फरवरी और अक्टूबर में हुए दोनों चुनाव में सुनील कुमार पिंटू बीजेपी से विधायक बने। 2010 में भी सुनील कुमार पिंटू बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। हालांकि उनके विजय रथ को 2015 में आरजेडी के मौजूदा प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा ने ही रोक दिया था। 2020 के चुनाव में बीजेपी के मिथिलेश कुमार ने सुनील कुमार कुशवाहा को 10,850 वोटों के अंतर से हराया था। सीतामढ़ी के चुनाव पर सबकी निगाहें हैं, उसके पीछे कई वजह है। सुनील कुमार पिंटू जी हैं, बीजेपी से हैं, चुनावी मैदान में। बहुत स्वागत है सर आपका। सीता माता का आशीर्वाद इस बार मिलेगा? पक्का मिलेगा, लगातार मिलता रहा है, कोई पहली बार। और इस दफ़ा तो माँ सीता का आशीर्वाद डबल मिलेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बिहार में माँ सीता की भव्य मंदिर बनाने जा रही है। तो माँ सीता भी एनडीए के डबल इंजन सरकार को डबल आशीर्वाद देगी। यही दुख तो महागठबंधन को है कि आप मंदिर बनाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि 900 करोड़ रुपए की लागत से आप बनाएंगे तो आप इंडस्ट्री लगाते तो लोगों को रोजगार मिल जाता। मुझे उनके बुद्धि पर तरस आ रहा है। मंदिर बनने से कितना रोजगार होगा ये उनको नहीं दिख रहा है। टूरिस्टों का फुटफॉल बढ़ेगा। जब बाहर से टूरिस्ट आएंगे, आज अयोध्या में लोग आ रहे हैं, आज जब यहाँ आएंगे सीतामढ़ी में, तो एक स्टेशन पे जब टिकट लेंगे तो रेलवे को फ़ायदा, यहाँ जब उतरेंगे तो रिक्शा टैक्सी उसको फ़ायदा, जिस होटल में रुकेंगे वहाँ होटल वाले को एक जॉब मिलेगा, जहाँ खाना खाने जाएंगे उस दुकान वाले को एक काम मिलेगा। बाकी यहाँ लोकल रिक्शा वाले हैं, मंदिर में जाएंगे वहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार होंगे जो माँ के लिए फूल प्रसाद बेच रहे होंगे, माँ की फ़ोटोज़ बेच रहे होंगे, उसको लोग खरीदेंगे। एक रोज़गार बढ़े। कितना बड़ा रोज़गार के अवसर को आप सीधे कह दिए कि मंदिर और मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दीजिए। तो नहीं, तो सब जगह हॉस्पिटलें बना दीजिए, बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब पूरे बिहार के लोग को आप इतना बीमार कर दिए कि उनको सिर्फ दिन रात हॉस्पिटल ही दिख रहा है।
बाकी और रोजगार से लोग अपनी जीवन यापन बढ़ा रहे हैं या अपन जिंदगी बिता रहे हैं। हमारे विपक्ष के लोगों का आग्रह होगा कृपया वो भी देखें। नहीं, यही नहीं, इसके साथ वो भी कहते हैं कि मंदिर के जरिए आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। कहाँ कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है? जहाँ पर जानकी जी की मंदिर बननी है वहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में अभी तक तो हम लोग नहीं जान रहे कि कोई अल्पसंख्यक है जिसको किसी प्रकार का तकलीफ हो। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर बखड़ी एक जगह है जहाँ रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा भी एक भव्य सीता जी की शक्तिपीठ स्थापित होनी है। उसमें उस जमीन में धार्मिक न्यास की जमीन के बीच में 2.5 कट्ठा एक अल्पसंख्यक का है, उन्होंने स्वेच्छा से दान कर दिया बिना पैसा लिए हुए रामायण रिसर्च काउंसिल को। यहाँ तो ये है, यहाँ भाईचारा है अल्पसंख्यक और हिंदुओं में, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। महागठबंधन के लोग इस बात से काफ़ी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं कि उनका MOI समीकरण है। साथ ही कुशवाहा समाज से व्यक्ति यहाँ चुनावी मैदान में हैं, तो उनका साफ कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई फायदा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रत्याशी कुशवाहा है इसलिए वो जीतने जा रहे हैं, दावा है उनका। अगर वो कुशवाहा है तो हम भी तो बैस हैं, तो हमारे भी NDA के वोटर के साथ बैस समाज भी तो जुड़ा हुआ है। अब इससे समीकरण से तो होना नहीं। लोग, सारी माताएं बहनें, लोग सिर्फ जान रहे हैं मोदी जी डबल इंजन की सरकार बिहार की जो विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है उसको दुगुनी गति देनी है। 2025 से 30 फिर से नीतीश। आपका बड़ा लंबा अनुभव इस इलाके से रहा है, यहाँ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार आप क्या मानते हैं अगर आपसे पूछें? एक तो सीतामढ़ी शहर की सबसे बड़ी है कि जाम की व्यवस्था, उसका निदान हो। पानी लग रहा है जगह जगह, वाटर लॉगिंग हो रही, उसकी पानी निकलने की व्यवस्था हो। और जो मेडिकल कॉलेज बहुत धीमी गति से चल रहा है, रेलवे ओवरब्रिज जो बहुत धीमी गति से, हर हालत में 2026 में, और शहर का बाईपास जो आज 6-7 साल से एकदम जर्जर स्थिति में, या उसको इमीडिएट बाईपास को तो मैंने कह रखा है कि माँ का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद 31 मार्च से पहले उसमें वर्क शुरू होना है। अच्छा सर, ये होता है कि यहाँ एक तरफ जिससे प्रधानमंत्री मोदी हैं, नीतीश कुमार है, लोग उनके बारे में खूब बात करते हैं, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, बिजली स्कीम हो, अनाज हो, बहुत सारी चीज़ें खुद पब्लिक बताती है। तो क्या उसका चुनावी फ़ायदा आपको मिल रहा है, ये मानते हैं? पूरी तरह मिल रहा है। चाहे वो जीविका दीदी के थ्रू 10,000 रुपये बटे हों, 5 किलो अनाज मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड है, या अन्य जो योजनाएं भारत सरकार, पेंशन अभी बढ़े हैं, 400 से 1100 हुए हैं, सभी खुश हैं। 1100 बड़ा जादुई असर कर रहा है एकदम। वो 1100 ही 11 एकदम सरकार को फिर से बहुमत दिलवाया, शुभ अंक हो गया है, शुभ अंक है जी। तो आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मैं, मुझसे ज़्यादा मेरी सीतामढ़ी की जनता और माँ जानकी का आशीर्वाद है। सीतामढ़ी के चुनावी नतीजों पर वैश्य, यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC के मतदाताओं का गहरा प्रभाव रहता है। इन्हीं समुदायों के वोटिंग पैटर्न पर बहुत हद तक जीत या हार निर्भर करती है। हालांकि इस बार चुनाव से ठीक पहले माता सीता के भव्य मंदिर के निर्माण का ऐलान भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। इस पर लोग बेबाकी से राय रख रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा मंदिर बनने जा रहा है पुनौरा धाम में, 900 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। चुनाव चल रहा है तो लोग कह रहे हैं कि ये तो धर्म की राजनीति के लिए इन्होंने कहा है कि बनाएंगे। तो आपको लगता है कि राजनीति के लिए मंदिर बना रहे हैं? देखिए, कांग्रेसियों का चाल है, समझो ना। तो शुरू से जो है से दोहरीकरण का खेल खेला है। हम सब हिंदुओं को जो है जाति जाति में बांट के रखा और देश में 70 साल हुकूमत कर लिया है। 600 वर्ष तक हमारे देश में इस्लाम शासन किया, जाति जाति में बांट के। 200 वर्ष तक अंग्रेज शासन किया, जाति जाति में बांट कर। आज हम सब एक हो रहे हैं तो इसको छटपटी लग रहा है। सुनील कुमार कुशवाहा एक बार फिर RJD के प्रत्याशी हैं और बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। सुनील कुमार कुशवाहा जी महागठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। यहाँ क्या माना जाए कि मुद्दे और एजेंडे की लड़ाई है या जातीय समीकरण की लड़ाई है? नहीं, यहाँ तो बिहार में खास करके और सीतामढ़ी में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। 4 करोड़ नौजवान बिहार के दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने जाते हैं, महज 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करने। और 20 साल से नीतीश बाबू बैठे हुए हैं, एक भी रोजगार के अवसर नहीं प्रदान किए गए। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीनों में जो काम किया, 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई,
4 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको परमानेंट कराया। बिहार में जाति की गिनती कराकर आरक्षण की सीमा को बढ़ा के 50% से 75% करने का काम किया। लेकिन केंद्र और राज्य में जो बैठी हुई सरकार है, साजिश के तहत उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में रोकने का काम किया। संविधान की 9वीं अनुसूची में अगर उस आरक्षण को डाल दिया जाता तो आज अगर बिहार में 4 लाख नौकरियां जो अभी मिलने वाली थी तो 25 चौका 100 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिलती, रोजगार मिलता उनको। लेकिन इन लोगों ने साजिश के तहत उसको रोकने का काम किया। सामने जो यहाँ एनडीए के उम्मीदवार हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी भरोसे में है और पूरा गठबंधन की जो नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है, मोदी का जो काम है, डबल इंजन का मामला है, तो उसका बड़ा चुनावी लाभ मिलेगा। आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके क्षेत्र में उस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, लोग जाएंगे उधर? अगर एनडीए ने विकास के काम किए होते तो बिहार के नौजवान दूसरे प्रदेशों में क्यों जाते काम करने? ये तो जाहिर सी बात है। ये 4 करोड़ यहाँ अगर डेवलपमेंट होता, विकास होता, काम होते, रोजगार होते, विकास का क्या पैमाना है? ये यहाँ के लोग दूसरे जगह मजदूरी करने जाएं, यही विकास का पैमाना है। यही नीतीश कुमार जी का विकास है, नरेंद्र मोदी जी का विकास है। नेपाल की सीमा से सटी ये सीट सदियों पुरानी संस्कृति, विरासत और इतिहास समेटे हुए है। माता जानकी के भव्य मंदिर के शिलान्यास ने इसे बिहार की अन्य विधानसभा सीटों की तुलना में कहीं ज्यादा खास बना दिया है। इस सीट पर हार या जीत बड़े राजनीतिक संदेश देंगे, इसीलिए महागठबंधन और एनडीए जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। सीतामढ़ी से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।